नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। क्या ट्रैम बंद होने वाली है? जब भी हम ट्रैम बोलते हैं आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आती होगी जो कि कोलकाता से रिलेटेड होगी। इसके बारे में हम जानते हैं कि ट्रैम कब शुरू हुई थी और अगर ये बंद होती है तो किस प्रकार से एक हेरिटेज बनाई जाएगी। शुरू करते हैं। 151 साल का सफ़र ट्रैम का लगता है अब ख़त्म हो चुका है और अब हम देखते हैं ट्रैम किस प्रकार से बंद होने वाली है। ये देखिए, इस तरह से ट्रैम दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार अफसर मैदान से इस प्लेनार्ड रूट को छोड़कर बाकी रूटों पर ट्रैम सर्विसेज को बंद कर रही है। सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता की लाइफलाइन ट्रैम सर्विसेज की चमक फीकी पड़ने लगी है। 151 साल से यह लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार थम जाएगी। रीज़न क्योंकि अब बंद होने वाली है ये। तो ब्रिटिश काल के में साल 1873 में ट्रैम सर्विसेज शुरू हुई थी। पहले इसे घोड़ों से खींचा जाता था। 1900 के दशक में यह स्टीम यानी कि भाप से चलने लगी। अब यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कोलकाता की सड़कों पर दौड़ रही है। येलो टैक्सी, कार, ट्रक और बसों के बीच में जब ट्रैम गुजरती है तो लोग ब्रिटिश ज़माने का अनुभव करने के लिए रास्ते पर खड़े भी हो जाते हैं। जब ट्रैम ट्रैफिक में फंसती नहीं है तो अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये दौड़ लेती है। आमतौर पर कारों की मिनिमम स्पीड यही होती है। हालांकि कार के मुकाबले ट्रैम से ना ही हानिकारक धुआं निकलता है और ना ही इससे कोई शोर होता है, जिसकी वजह से ये नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं करती है, साथ ही साथ ये एयर पोल्यूशन भी नहीं करती है। 1960 के दशक में कोलकाता में ट्रैम की 37 लाइनें थी। अब ट्रैम सिर्फ 2 लाइनों पर ही चलती हैं। वर्तमान में कोलकाता में 2 रूट्स पर ही ट्रैम का संचालन किया जाता था। पहले तो धर्मतल्ला से श्याम बाज़ार, दूसरा धर्मतल्ला से बालीगंज। अब इन दोनों रूट्स पर भी ट्रैम का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ट्रैम जो कि पॉपुलर इमेजिनेशन में साथ ही साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी थी। साथ ही साथ ये कल्चरल हेरिटेज भी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के मुताबिक ट्रैम का किराया 1 कप चाय की कीमत से भी कम है। एक औसत दुकान में 1 कप चाय की कीमत 10 रुपये होती है, लेकिन आज की महंगाई के दौर में भी ट्रैम महज 7 रुपये किराए के साथ बस की तुलना में 5 गुना ज़्यादा यात्रियों के आवागमन में मदद करती है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने तर्क जो दिया है उसमें बताया कि ट्रैम की चमकीले नीले और सफ़ेद रंग की एक समान धारियां को अक्सर नया पेंट दिया जाता है, लेकिन इस बात पर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रैम सर्विसेज को ख़त्म करने के लिए वजह लो मेंटेनेंस भी है। आज एक स्थान पर कई ट्रैम गाड़ियां लावारिस हालत में खड़ी रहती हैं। उनका रंग जंग खा गया है और ये इसमें से कुछ ट्रैम तो बहुत पहले की हैं, 1950 के दशक की हैं। तो बंगाल सरकार का कहना है कि धीमी गति से चलने वाली ट्रैम ये सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति में पैदा होती हैं। यहाँ पे अगर ये धीमी चलती है तो पीछे वाले क्या होते हैं, जैम हो जाते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जब भी बेटर टेक्नोलॉजी आती है तो जो कम टेक्नोलॉजी भले ही चाहे जितनी अच्छी हो, ऐसी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। सड़कों पर गाड़ियाँ और लोगों की भीड़ दोनों ही हर दिन बढ़ती चली जा रही है, लिहाजा ट्रैम सर्विसेज को बंद किए जाने की तैयारी है। इस बीच कलकत्ता ट्रैम उपयोगकर्ता संघ ने सरकार से इस फैसले के विरोध में बातें कही हैं। उनको नहीं पसंद कि ट्रैम को बंद किया जा रहा है। बेशक ट्रैम को परिवहन के सार्वजनिक साधन के तौर पर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जॉय राइड यानी कि हेरिटेज के रूप में इस ट्रैम का संचालन धर्मतल्ला के से मैदान के बीच में करते रहेंगे। इसके अलावा यानी अगर किसी को जाना है तो धर्मतल्ला से मैदान के बीच में इसे आप देख सकेंगे। छोटी गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए पूरे शहर में जिन जिन सड़कों पर ट्रैम की पटरियां बिछी हुई हैं उन सभी को उखाड़ा भी जाएगा। अगर बात करें इसका जो जीवन होता है हर ट्रैम का, ये 50 से 80 साल तक का होता है हर ट्रैम का जीवन। एसोसिएशन के मेंबर रिटायर्ड जैव रसायन विशेषज्ञ देबाशीष भट्टाचार्य ने भी बताया है कि ट्रैम शहर के लोगों के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, लेकिन इसके खोते अस्तित्व को बचाने के लिए एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने प्रदेश के राजनेताओं पर ट्रैम का संभावित आर्थिक यहाँ पे सफलता को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है, क्योंकि बहुत ही कम है इसका मतलब 7 रुपये अगर ले रही हैं तो ऑफकोर्स 7 रुपये में तो कोई भी इसमें ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा आज ट्रैम का जीवन 50 से 80 वर्ष रह गया है। बसों का जीवन 5 से 10 वर्ष ही रहता है, जबकि ट्रैम कई लोगों के लिए शहर की आत्मा भी मानी जाती है।
कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ट्रामवे है, यानी कि ट्राम जाने का रास्ता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसे हटा दिया गया तो न केवल शहर का बल्कि देश का गौरव समाप्त हो सकता है। ट्राम शहर की घुमावदार सड़कों पर गड़गड़ाती हुई चलती है। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कोलकाता में ट्राम सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश काल में साल 1873 में ट्राम सर्विसेज की शुरुआत हुई। पहले इसे घोड़े खींचते थे। 1900 के दशक में ये स्टीम यानी कि भाप से चलने लगी थी। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। धन्यवाद।